Hey, I'll welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of Azure AG800 और इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट हाइपरवाइजर. सो एज वी नो दैट इन केस ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर विंडोज़ के क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात करें तो एक आपको फीचर्स मिलता है विच इज़ हाइपर वी. आज हम डिस्कस करेंगे कि इस फीचर की हेल्प से कैसे आप अपने इन्वायरमेंट में इसके इस्तेमाल से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं. एक सिंगल रिसोर्स को मल्टीपल पार्ट में कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है. 800 की सीरीज में ये कंटेंट ऐड किया गया है. अगर मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करूं, थोड़ी सी आपकी हेल्प करूं टू अंडरस्टैंड अबाउट द हाइपरवाइजर, तो एज यू नो दैट ये जो AG800 की सीरीज हमने डिस्कस कर रखी है ना, it is a latest version of you can say that updated version of MCSA. ठीक है. AG800 ये अपना कोर्स कंटेंट है आज की डेट में, AG800. ठीक है. बट अगर हम इसके पुराने वर्जन के सर्टिफिकेशन नेम की बात करें तो एज यू नो दैट पहले अपने पास था MCSE, राइट, और फिर उसके बाद MCSA. ठीक है. जस्ट वांटेड टू डिस्क्राइब अबाउट द गैप बिटवीन MCSE एंड MCSA. MCSE में क्या होता था ना, MCSA के केस में इसमें आपको 3 सर्टिफिकेशन करने होते थे, 7054 70 740 742 746 ऐसे करके. और MCSA में क्या होता था, टोटल 3 ये प्लस इसके अंदर 2 सर्टिफिकेशन होते थे, और ये 2 सर्टिफिकेशन हाइपर वी से कोर रिलेटेड रहते थे. मीन्स आपको इन दोनों सर्टिफिकेशन में हाइपरवाइजर के बारे में ही बताया जाता था, हाइपरवाइजर की ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी. इन दोनों के कॉम्बिनेशन मीन्स 3 ये और प्लस 2 ये सर्टिफिकेशन, ये अगर आप कंप्लीट करते थे तो टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन कितने करने होते थे आपको? 5 सर्टिफिकेशन. अभी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं सर्टिफिकेशन को लेकर के. MCSA का सर्टिफिकेट बंद हो चुका है और उसकी जगह पे हमें AG800 की सीरीज को स्टार्ट की है. AG800 जिसमें हम अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो 2019 हो या 2022 हो या 2016 हो, उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं. और अभी हम हैं AG800 में, और आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कंटेंट के हिसाब से, तो ये AG800 की सीरीज हमने स्टार्ट की थी. अभी तक हमने आई थिंक 15 to 16 वीडियो अपलोड कर चुके हैं. नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ अनदर मॉड्यूल जो है हमारा मैनेज वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनर्स इन ए हाइब्रिड इन्वायरमेंट. तो हाइब्रिड इन्वायरमेंट के केस में ऑलरेडी हम एज्योर एडी कनेक्ट के जरिए कम्युनिकेशन कर रखे हैं, लेकिन आज का जो एजेंडा है, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फ़िगर एंड मैनेज हाइपरवाइजर. ठीक है. तो कॉन्फ़िगर एंड मैनेज हाइपरवाइजर में पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिफाइन द हाइपर वी, उसके बाद हाइपर वी मैनेजर कैसे लुक है इसका, कैसे आप कॉन्फ़िगर करते हैं, और फिर उसके बाद इसमें कुछ वर्चुअल मशीन्स वगैरह क्रिएट करके उसमें नेटवर्क को इस्टेब्लिश करेंगे. ये अपने पास एजेंडा है. बेस से स्टार्ट करते हैं. पहले हम आपको गाइड कर देते हैं व्हाट इज हाइपर वी, क्योंकि एज पर द लेटेस्ट सर्टिफिकेशन हमें ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि वी शुड नो अबाउट व्हाट इज हाइपर वी. ठीक है. सो हाइपर वी इज अ टाइप ऑफ सर्विस विच इज अवेलेबल इन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बेयर मेटल सर्विस कहलाती है. और इस सर्विस के थ्रू, इस पर्टिकुलर सर्विस के जरिए आप अपने बेस मशीन में, फॉर एग्जांपल आपने ये अपना बेस मशीन है, और इस बेस मशीन में एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, मे बी 32 गिग के आसपास आपने रैम इस्टेब्लिश कर रखी है, और अप टू 8 कोर का प्रोसेसर आपने लगा रखा है, 8 कोर CPU, एंड अप्रॉक्सीमेटली 500 गिग का हार्ड डिस्क है. ठीक है. ये अपने पास कॉन्फ़िगरेशन है इस पर्टिकुलर मशीन का, और आपने इसमें इंस्टॉल किया है सर्वर 2019. ठीक है. हमने भी अभी इसमें सर्वर 2019 इंस्टॉल कर रखा है, और सर्वर 2019 के अंदर जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, GUI में आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, या फिर आप CLI में जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं GUI और दूसरा कोर. GUI के केस में क्या होगा, आपको ग्राफिक मिल जाएगा जिससे आप आसानी से रोल्स और फीचर्स को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. कोर के केस में आपको कोई भी ग्राफिक नहीं दिखाई पड़ेगा, जो भी आपको एग्जीक्यूशन करना है वो आप कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, क्योंकि आपको GUI एक्सेस नहीं रहेगा. पावर सेल की कमांड के जरिए, CMD के जरिए, या पावर सेल ISE के जरिए, ISE के जरिए आप स्क्रिप्ट के थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है. अब बात आती है हाइपरवाइजर है क्या. तो हाइपरवाइजर इज अ सर्विस ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लाइंट एज वेल. क्लाइंट में भी अवेलेबल रहता है.
इसके ज़रिए क्या करता है कि आपका हाइपरवाइज़र एक लेयर तैयार कर लेता है आपके बेस मशीन पे, और इस लेयर के अंदर आप छोटे छोटे वर्चुअल मशीन्स या नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। जो आपने बेस मशीन का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रख रखा है, उसी कॉन्फ़िगरेशन से ये अपने वर्चुअल मशीन को हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बेनिफिट इसका ये है कि एक पर्टिकुलर मशीन पे, एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के ऊपर आप एन नंबर ऑफ वीएम्स को क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने अभी ESXi के बारे में डिस्कस किया था कि ESXi भी बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन है, जिसकी मदद से आप अपने इन्वायरमेंट में मल्टीपल वीएम्स क्रिएट कर सकते हैं होस्ट के जरिए। वैसे ही हाइपरवाइजर भी एक तरीके का होस्ट है जो मल्टीपल वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसकी मदद से क्या क्या वर्चुअलाइजेशन होगा, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, आप अपने स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क का वर्चुअलाइजेशन, आप मेमोरी वर्चुअलाइजेशन एज पर द नेम सजेस्ट, जिसमें आपका आता है रैम, और तीसरा नंबर है प्रोसेसर वर्चुअलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं CPU। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप अपना नेटवर्क मैनेज कर सकते हैं नेटवर्किंग के लिए, और नेटवर्किंग में कई सारी स्विचेज होंगी जो हम अभी देखेंगे कि इसमें जो भी स्विचेज हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हम अपने नेटवर्क को मैनेज करेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें ड्राइवर वर्चुअलाइजेशन और एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन भी आता है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। एक हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म के जरिए हम इन सभी रिसोर्सेज का, डेफिनेटली ये रिसोर्सेज हैं, इनका वर्चुअलाइजेशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इनको वर्चुअलाइजेशन टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये जो हमने डिस्कस किया है अबाउट द वर्चुअलाइजेशन। अब आपको हम ले चलते हैं अपने सर्वर 2019 की स्क्रीन पे, और आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल नहीं रहता, आपको ये एक्टिवेट करना होता है। जब आप सर्वर इंस्टॉल करते हैं, AD वगैरह इंस्टॉल करते हैं, डेफिनेटली आपको अलग से मेथड इस्तेमाल करना होता है। OS जब इंस्टॉल करते हैं हम, जब सर्वर का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो वो पूरी तरीके से ब्लैंक रहता है। हमारी जिम्मेदारी रहती है कि उसमें कोई भी फीचर या कोई भी रोल्स को इंस्टॉल करें, जिससे हम उस पर्टिकुलर रोल या फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएँ। एज इट इज़, ये हमने सर्वर 2019 इंस्टॉल कर रखा है, और इस सर्वर 2019 में AD हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रखा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। training.com के नाम से हमने डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश कर रखा है, बट इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। और इसी मशीन पे हम हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी रोल्स इंस्टॉल करने के लिए आपको सर्वर मैनेजर ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है, और जो हाइपर-वी है ये भी एक तरीके का रोल्स है, और जो आप आसानी से अपने ऐड रोल एंड फीचर्स में जा करके एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने ऐड रोल फीचर्स पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट किया, और आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज़ हाइपर-वी बेसिकली। और हम इस हाइपर-वी पे क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट टाइम होगा जब आप अपने इन्वायरमेंट में हाइपर-वी को इंस्टॉल करना चाहते हैं। चेक मार्क करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, जितने भी प्रीरिक्विजिट फीचर्स होंगे वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा। नेक्स्ट अगेन। अब देखिए यहाँ पे 2 ईथरनेट कार्ड दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना? 2 ईथरनेट कार्ड दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक वर्चुअल मशीन का है और एक आपके फिजिकल मशीन का है। हम क्या करते हैं, इन दोनों ईथरनेट कार्ड को चेक मार्क कर लेते हैं, ताकि हमारी इस वर्चुअल मशीन पे जो भी हाइपरवाइजर पे VM क्रिएट करें, उस पे आसानी से नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया जा सके। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी निक कार्ड आपको दिखाई पड़ेगा उसको आप चेक मार्क जरूर करेंगे। अदरवाइज इट विल क्रिएट अ इशू इन केस ऑफ नेटवर्किंग। जब आपकी VM तैयार होगी हाइपरवाइजर के ऊपर, तो उस केस में इशूज आ सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, अलाउ द सर्वर टू सेंड एंड रिसीव लाइव माइग्रेशन ऑफ वर्चुअल मशीन। ये आप चेक मार्क कर दीजिए, क्योंकि एज पर द AG 800 इंजीनियर या MCSA, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम वर्चुअल मशीन्स को माइग्रेट करके भी देखेंगे। 2 तरीके के सिक्योरिटी क्रेडेंशियल आपको मिलेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। एक आप डायरेक्टली सर्टिफिकेट SSP, या फिर आप यूज़ करबरोस। इन दोनों प्रोटोकॉल के जरिए आप अपना हाइपर-वी प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद करबरोस। ये भी एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड प्रोटोकॉल है, जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके C ड्राइव में डॉक्यूमेंट हाइपर-वी, ये आपकी डिस्क तैयार होगी VHD या VHDX। वो वर्चुअल मशीन क्रिएट होने के बाद हम आपको गाइड कर देंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, VHD क्या होती है, VHDX क्या होता है। एंड प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी, यहाँ पे आपकी प्रोग्राम फाइल्स अवेलेबल रहेगी। ये आपके डॉक्यूमेंट्स में हार्ड डिस्क अवेलेबल रहेगी, ये प्रोग्राम फाइल में आपकी हाइपरवाइजर की सर्विसेज रन करेंगे। नेक्स्ट करेंगे,
डू यू वांट टू रीस्टार्ट? चेक मार्क कर देते हैं, चेक मार्क कर देते हैं, क्योंकि अगर ये रीस्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा, मीन्स इंस्टॉलेशन पे रीस्टार्ट अगर मैंडेटरी होगा तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। जिससे बेनिफिट ये रहता है कि जब आप सिस्टम में कोई नई सर्विस इंस्टॉल करते हैं, कोई नया रोल इंस्टॉल करते हैं और मशीन आपकी रीस्टार्ट होती है, तो इट मीन्स दैट वो सभी सर्विसेज को अच्छे तरीके से रन कर लेगी। क्या क्या टूल इंस्टॉल होता है, ये मैंडेटरी है। कई बार इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते समय कौन कौन से टूल इंस्टॉल होते हैं। तो रिमोट सर्वर आरसैट इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, जो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आरसैट इंस्टॉल हो जाएगा। रोल एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स और आपका हाइपरवाइजर मैनेजमेंट टूल, जाहिर सी बात है आना ही पड़ेगा इसको। और हाइपर वी मॉड्यूल फॉर पावर सेल, ठीक है, जिससे आप अपने हाइपरवाइजर की इन्वायरमेंट को पावर सेल के जरिए कम्युनिकेट या मैनेज कर सकें। लास्ट में हाइपर वी जीयूआई मैनेजमेंट, जो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करना, या जो पावर हाइपर वी मैनेजमेंट का पैनल मिलेगा जहाँ से हम वीएम्स क्रिएट करेंगे, वर्चुअल नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कॉन्फ़िगरेशन के भी ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो बेस मशीन है जिस पे आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रैम क्या है, प्रोसेसर क्या है, हार्ड डिस्क कौन सी आपने लगा रखी है, एच डी डी एस एस डी, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सिस्टम हमारा हो गया है इंस्टॉल, मीन्स वर्चुअलाइजेशन, वी हाइपरवाइजर इंस्टॉल हो गया है। अभी ये मशीन को रीस्टार्ट करेगा। जैसे ही टर्न ऑन होता है हम आपको मैनेजमेंट पोर्टल पे ले जाएंगे, मैनेजमेंट डैशबोर्ड पे ले जाएंगे, जहां से आप वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करेंगे, राइट। चलो रीस्टार्ट हुआ है, 2 मिनट का टाइम लगेगा, इसको हम टर्न ऑन होने देते हैं, वेट करते हैं। चलिए, यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है अपने पास हाइपरवाइजर का। लेट मी शो यू हाउ इट्स लुक लाइक, इसका पैनल कैसे दिखता है। तो आप टूल्स पे क्लिक करेंगे, आपको एक नया मैनेजमेंट पेज दिखाई पड़ जाएगा, हाइपरवाइजर मैनेजमेंट पेज। और इस हाइपरवाइजर मैनेजर पे क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ हाइपरवाइजर, जिसकी हेल्प से आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करना, या फिर नेटवर्क मैनेज करना, या नंबर ऑफ क्लस्टर्स तैयार करना, वो सारी एक्टिविटी हम यहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ये अपना कंप्यूटर नेम, जो हमारा सिस्टम नेम है, जो बेस मशीन है, उसकी इंफॉर्मेशन, यू हैव ऑप्शन टू चेंज इट, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको इसको चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे इंपोर्ट वर्चुअल मशीन, हाइपरवाइजर सेटिंग, वर्चुअल मशीन स्विच मैनेजर, वर्चुअल सैन मैनेजर, ठीक है, एडिट डिस्क, इंस्पेक्ट डिस्क, और नई वर्चुअल मशीन भी हम यहाँ से तैयार कर सकते हैं, नई हार्ड डिस्क भी ऐड कर सकते हैं, फ्लॉपी भी। उम्मीद है कि आपको ये पहली क्लास हाइपरवाइजर की आसानी से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में, मीन्स अगली क्लास में, हम गाइड करेंगे आपको कि कैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, कैसे ओएस इंस्टॉल करते हैं, और उन पे नेटवर्क को कैसे मैनेज किया जाता है। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना, इस क्लास के लिए इतना, और आगे हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में कल। और साथ ही साथ लेट मी गाइड यू अगेन, मोबाइल एप्लीकेशन अपना लॉन्च हो चुका है टीच मी क्लाउड के नाम से। एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में जा करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही मैनवर्ड से चार्ज में। आपको लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगे 100% प्रैक्टिकल के साथ, जिसको आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पे देख सकते हैं, ठीक है। फ्री में डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे, बुक्स हैं, पीपीटीज़ हैं, एंड पीडीएफ्स हैं, और रिज्यूम राइटिंग की भी हम एक सेक्शन को ऐड करने वाले हैं। तो इतना सब कुछ जस्ट 499, फटाफट डाउनलोड करिए। और ये जो ऑफ़र है वैलिड है 25 तक, 25 तारीख तक ये वैलिड है, 25 दिसंबर तक वैलिड है, उसके पहले आप फटाफट इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड, योर ऑन यूट्यूब चैनल, बाय बाय।